चलिए आगे बढ़ते और अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर तनाव बना हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहांगीरपुरी के कुछ हिस्सों में यात्रा की इजाजत दी गई है। तो आपको बता दें कि शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी और इसके लिए कुछ हिस्सों तक ही यात्रा को ले जाने की इजाजत मिली है। शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। जहांगीरपुरी में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। खासकर वो सी ब्लॉक जहां पर पिछले साल हिंसा हुई थी, जहां के लोगों ने हिंसा को झेला था। और देखिए ये सी ब्लॉक की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाऊं। देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो तमाम जो इस सी ब्लॉक की ऊँची इमारतें हैं वहाँ पर तमाम घरों पर तैनात हैं। और केवल यही नहीं, जो सी ब्लॉक के से निकलने के रास्ते हैं, बाकायदा सी ब्लॉक के जो मेन रोड है उनको तो ब्लॉक किया गया है। पूरी मार्केट को बंद रखा गया। देखिए पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट की तमाम दुकानें बंद है इस वक्त। और इसके अलावा यहाँ पर जो गलियाँ हैं, जो बाहर निकलने के लिए रास्ते हैं, देखिए उन रास्तों पर भी ताले लटके हैं। देखिए यहाँ पर, और इनका कहना है कि कुछ देर पहले पुलिस के लोग आए थे जिन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप लोग अंदर ही रखिए। देखिए ये देखिए ताले लगाए हैं। और ये तस्वीर जो है सी ब्लॉक के हर दरवाजे की है, जो इस तरीके से गेट से बाहर निकल रहे हैं सभी रास्तों की तस्वीर यही है। और यही सी ब्लॉक है जहाँ पर पिछले साल हिंसा हुई थी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख फारूक है जी। ताले किसने लगाए हैं? दिल्ली पुलिस ने। क्या बोले पुलिस वाले? बोले 4 बजे तक ताला लगेगा, 4 बजे खोल देंगे। अच्छा लेकिन शोभा यात्रा के बारे में तो कहा गया कि वो यहाँ नहीं आएगी। क्या पुलिस ने ऐसा? फिर भी यहाँ आदमी इकट्ठे हो रहा है, इसलिए उन्होंने बोला तुम अंदर रहो। अच्छा कि ऐसे समय में कोई समाज पर गड़बड़ी ना फैला दे। तो आप लोगों से यही कहा गया कि अपने अपने घरों में रहें। हाँ, गली मोहल्ले में रहे, घरों में रहे। लेकिन तमाम लोगों को यही कहा गया है कि अपने अपने घरों में रहें, गलियों में रहें, लेकिन बाहर नहीं निकलें। क्योंकि ऐसे अवसर पर हालांकि इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि शोभा यात्रा इस रूट से ना निकले। और इसी को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा का एक प्रॉपर रूट निर्धारित किया गया। देखिए दोनों तरफ, ये सी ब्लॉक के दोनों तरफ इसी तरीके से बैरिकेटिंग है। और यही रास्ता है जहां से पिछले साल जब शोभा यात्रा निकल रही थी, जो बाद में यहां पर पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी और आगे काफ़ी दिनों तक यहां पर तनाव रहा था। लेकिन इस बार पहले से ही एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरी मार्केट को बंद किया है। और तमाम जो रास्ते हैं सी ब्लॉक के, वहाँ पर भी पुलिस ने ताले लटका दिए हैं। और सीधे तौर पर लोगों को यही कहा है कि फ़िलहाल वो अपने अपने घरों से ना निकलें। और एहतियात के तौर पर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रूट जो है शोभा यात्रा का वो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं है। पहले ही पुलिस ने साफ कर दिया कि जो भी शोभा यात्रा निकलेगी वो इस रूट से होकर नहीं निकलेगी। क्या मैं सब दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक के आसपास पुलिस ने कई तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। और जहां पर देखिए ये जो रोड है, ये मेन रोड है जो मस्जिद की तरफ जाती है। इसके लिए पूरा, क्योंकि जो शोभा यात्रा निकलनी है उसके लिए प्रॉपर एक रूट बनाया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस इलाके में कोई भी शोभा यात्रा नहीं आएगी। देखिए दोनों तरफ ही बैरिकेटिंग है, सड़क के इस तरफ भी, सड़क के उस तरफ भी। यानी कि इधर से पूरी तरीके से ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया। और केवल इधर ही नहीं, ये पूरा इलाका जो राइट में आप मेरे देख रहे हैं, ये पूरा इलाका सी ब्लॉक का इलाका पड़ता है, जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का। और सी ब्लॉक में पिछली बार जब शोभा यात्रा निकली थी तो इसी सी ब्लॉक से कहा गया था कि इसी सी ब्लॉक से कई लोगों ने पथराव किया था, जिसके बाद आज इस पूरे सी ब्लॉक के इलाके को चारों तरफ से देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये मेन रोड है जहां से मस्जिद है, मस्जिद बीच में पड़ती है, तो वहां तक पूरी तरीके से ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया। और साथ ही जो अभी सुबह से 1-2 शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके से निकलनी है, लेकिन उनका कोई भी रूट यहाँ से नहीं है। रूट जो बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से बाहर की तरफ बनाए गए हैं। जो एस ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, वहाँ से एक शोभा यात्रा सुबह 10:30 बजे के आसपास निकलेगी। फिलहाल आपको मैं कुशल चौक की मेन तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो सी ब्लॉक का पूरा इलाका। देखिए आगे कुशल चौक है जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और उसके ठीक लेफ्ट में जो है वो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, लेफ्ट में भी, क्योंकि पूरा ये इलाका सी ब्लॉक का पड़ता है, जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का। और जब पिछली बार की जो पूरी घटना हुई थी वो इसी ब्लॉक के आसपास की पूरी घटना थी। कुशल चौक, सी ब्लॉक और जी ब्लॉक, ये दाहिने तरफ सी ब्लॉक है और देखिए इधर जी ब्लॉक है। दोनों तरफ जब शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी तो उसी दौरान इसी सी ब्लॉक से, जो कहा जाता है कि इसी सी ब्लॉक से पथराव किए गए थे, जिसके बाद जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे वो जी ब्लॉक की तरफ भागे और भीड़ उनके पीछे भागी। और वहाँ पर जाकर भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। लिहाजा पुलिस ने इस बार सुबह से ही एहतियात बरतते हुए इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी है, ब्लॉक कर दिया है। और किसी भी तरीके से जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ भी रही हैं उनको ठीक कुशल चौक से ही वापस लौटने के लिए कहा गया है। देखिए कुशल चौक है और यहाँ से जो लोग आ भी रहे हैं
उन्हें वापस कुशल चौक से ही दूसरी तरफ वापस भेजा रहा है। केवल एक ही सड़क को खोल कर रखा गया है जो कुशल चौक तक आती है, लेकिन इससे आगे सी ब्लॉक तक किसी को जाना है या अन्य ब्लॉक तक किसी को जाना है तो वो आगे से घूमकर ई ब्लॉक होते हुए जाएगा। फिलहाल यहाँ से साफ तौर पर कर दिया गया। चारों तरफ की मैं सड़क दिखाऊंगा। देखिए पीछे की तरफ जो पुलिस ये सड़क भी बैरिकेड करके रोक दी गई है। चारों तरफ की सड़क को बंद कर दिया गया है। केवल कुशल चौक पे एक तरफ सड़क खुली है, वो भी केवल एक तरफ का ट्रैफिक आने के लिए, और यहाँ तक केवल कुशल चौक तक। कुशल चौक से वापस हर किसी को यहीं से जो भी गाड़ी आ रही है उन्हें वापस यहीं से मोड़ा जा रहा है। कैमरा दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और चलिए मैं सीधा रुक कर लेती हूँ विमल कौशिक आज जहांगीरपुर में मौजूद हैं। विमल, आपकी रिपोर्ट देखी, बहुत अच्छे से आपने दिखाया कि किस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज की गई है, लेकिन जरा ये भी बताइए क्या वाकई घरों के बाहर ताले जड़ दिए गए हैं कि लोग बाहर ना आए और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो? जी बिल्कुल, जो सी ब्लॉक का इलाका है और सी ब्लॉक वो ब्लॉक है जहां पर पिछली बार जब शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती के अवसर पर, तो वहां पर हिंसा हुई थी। वहां के लोगों ने बाकायदा हिंसा को देखा है, उसको झेला है, और उसके बाद कई दिनों तक वहां पर अमूमन यही हालात रहे थे। तो सुबह से ही वहां पर जितने भी एंट्री और एग्जिट हैं सी ब्लॉक की तरफ, वहाँ ताले लगा दिए गए हैं। जो मार्केट है उसको बंद रखा गया है, और क्योंकि दो शोभा यात्रा आज यहाँ से निकलने जहांगीरपुरी में, एक जो ई ब्लॉक है और दूसरी जो एच ब्लॉक है। इस वक्त मैं एच ब्लॉक में मौजूद हूँ जहाँ से जो शोभा यात्रा निकलनी थी। फिलहाल उसको शोभा यात्रा को कैंसिल किया गया है, लेकिन हवन यहाँ पर किया जा रहा है और हवन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। लगातार पुलिस जो है वो आयोजकों से बात कर रही है। आयोजकों को पुलिस ने जो रूट दिया है, क्योंकि इसके लिए दोनों ही शोभा यात्रा के लिए एक रूट निर्धारित किया गया है, 200 मीटर का रूट दिया था, जिसमें इन आयोजकों ने साफ मना कर दिया कि वो 200 मीटर तक अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। पिछले 14 साल से शोभा यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं, तो जिस रूट पर वो हर साल निकालते हैं उसी रूट से निकालेंगे, लेकिन इसके लिए पुलिस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो छत है, घरों की जो छत है, वहाँ तक पुलिसकर्मी तैनात हैं आसपास बड़ी संख्या में, पूरे इस एच ब्लॉक में भी, क्योंकि लेकिन पूरी जो शोभा यात्रा का पिछली बार जो पूरी घटना हुई थी वो सी ब्लॉक और जी ब्लॉक के आसपास थी। ये एच ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि पुलिस ने किस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की है, इसकी तस्वीर यहीं पर दिख जाएगी। एच ब्लॉक में भी पुलिस के बेहद कड़े इंतजाम है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के, और इस रोड को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया बैरिकेडिंग करके। और जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं उससे आगे शोभा यात्रा को जाने की परमिशन नहीं है। केवल 200 मीटर का रूट दिया गया है और उसी 200 मीटर में लोगों को शोभा यात्रा निकालने की परमिशन है। दूसरी तस्वीर में देखिए, ये मेरी जो बाई तरफ है यहाँ पर देखिए कि गली के अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, बाहर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और ये यहाँ पर तो फिर भी दरवाजे जो हैं खुले हुए हैं। सी ब्लॉक में साफ तौर पर जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ बाकायदा गेट बंद करके उन पर ताले लगा दिए गए। उन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो गली और घर से बाहर ना निकले। शाम के 4 बजे तक ये बोला गया है, क्योंकि पहली शोभा यात्रा दिन के 10:30-11 बजे निकलनी थी जो एच ब्लॉक से निकलनी थी, और दूसरी शोभा यात्रा जो ई ब्लॉक से निकलनी है जहांगीरपुरी के, वो निकलनी है दोपहर को 2 बजे के बाद। तो उसके लिए पुलिस तैयारी कर रही है। और क्योंकि कुशल चौक जो मेन इलाका है जहां पर पूरी घटना पिछली बार की अगर बात करें, जो पूरी हिंसा हुई थी वो कुशल चौक के आसपास का पूरा केंद्र था, तो कुशल चौक को पूरी तरह से छावनी में पुलिस ने तब्दील कर दिया। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, चारों तरफ से कुशल चौक की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। तो वहाँ पर कोई भी शोभा यात्रा है, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। लगातार अमन कमेटी के संपर्क में है पुलिस। लगातार जो लोग हैं, दोनों धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है, जो आयोजक हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है, और यही उनको समझाइश की जा रही है कि वो बिल्कुल भी जो निर्धारित रूट है उसका उल्लंघन ना करें अगर शोभा यात्रा निकालने। क्योंकि जो दूसरी शोभा यात्रा है जो 2 बजे के आसपास निकलेगी, उसके लिए करीब 300 मीटर का रूट फाइनल किया गया, और उसी 300 मीटर पर ये कहा गया है कि वो उसी 300 मीटर निर्धारित रूट पर ही शोभा यात्रा निकालें। जी ठीक है विमल, बने रहिएगा। देखिए किसी तरह का कोई रिस्क यहाँ आज दिल्ली पुलिस लेना नहीं चाहती है, इसीलिए इतना कड़ा पहरा आज दिया जा रहा है। विमल लगातार बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी है, देखते रहेगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।